Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. सुने आपको पता है कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। जैसे कि बेटा हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, अब रह गया इसमें कर रहे हैं हम 8 और 9। लास्ट इंपॉर्टेंट वो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लॉन्ग भी आ सकते हैं, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई, और वो भी जो है ना वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेल में है, वो इम्पोर्टेंट भी मुझे लग रहा है। तो इस वजह से वो जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर करूँगा। और इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपने मुझे लेक्चर देखा होगा, पूरे चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैंने कर दिया, और इंशाल्लाह ताला आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जब आप चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके देखना मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स वो आपको इंशाल्लाह पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे, तो वो आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। दिस सम ऑफ 3 कंसेक्टिव का मतलब होता है, पीछे मैंने बताया था 1.3 के अंदर कंसेक्टिव का मतलब होता है बेटा लगातार। वहां पे भी एक इस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे ना ऑड लफ्ज नहीं था लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड इंटीजर। हमने सम करना है कौन से नंबर्स को? ऑड इंटीजर्स को। ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है। और वो जो इज का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, बराबर यानी इक्वल। वो किसके होगा? 51 के। हमने मालूम करने 3 इंटीजर्स, वो 3 नंबर्स हमने मालूम करने। सबसे बेटा पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट फर्स्ट ऑड इंटीजर, अगर वो है x। अब मेरी बात सुने जरा, मैंने कोई भी ऑड नंबर लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं बेटा 3। अब इसका मतलब है बेटा मैंने 3 लिखा है, अब मैंने नेक्स्ट ऑड की तरफ जाना है। ऑड वो होता है जो 2 के टेबल पे यानी डिवाइड नहीं होता, यानी कि 2 के टेबल में समझ लेके नहीं आता। अब इसके बाद ऑड कौन सा है? 4 तो नहीं ना, 5 है। तो वो कहना चाह रहा है कि ये जो है ना फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास ऑड नंबर है, तो आपने जो सेकंड ऑड लिखना है ना, अब देखो मैं ये समझ लेके ये x है, ये जो है ये क्या है 3 जो है वो हमारे पास x है। तो जो मैं इसका नेक्स्ट ऑड लिखूंगा, एक तो मेरे पास आ गया जी ये एक इंटीजर आ गया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट ऑड लिखूंगा तो देखिए नेक्स्ट में ऑड होता है 5, कितने ऐड कर रहा हूं? 2। इस तरफ भी 2 ऐड कर लूंगा। समझ आ गई ना? यानी नेक्स्ट ऑड अगर हमने नंबर लिखना है तो उसके अंदर 2 ऐड करने पड़ते हैं। जैसे ये आ गया अब 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जी मजीद मुझे ऑड चाहिए, मैं 6 तो नहीं, 1 तो नहीं ना ऐड करूंगा, कितने ऐड करूंगा? 2। मजीद इसके अंदर 2 ऐड करो, इस इधर भी ऐड करने पड़ेंगे 2। तो ये क्या बन जाएगा 9, और ये क्या बन जाएगा x+4। मतलब एक ये है, एक ये है, और एक मेरे पास x है, ये 3 है। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑड इंटीजर x आ गया, सेकंड ऑड इंटीजर क्या आएगा बेटा? फिर सेकंड ऑड इंटीजर वो आ जाएगा जी x+2, मैंने अभी आपको बताया। फिर थर्ड ऑड इंटीजर, नहीं समझ आती वीडियो को पीछे करके आप देख लिया करें, लेकिन फिर एक दफा बता देता हूं, x+4 आ जाएगा बेटा। ये देखे 3x समझ लेके ऑड है, इसमें मुझे नेक्स्ट ऑड चाहिए, तो नेक्स्ट 4 तो नहीं ना, ऑड 5 है ना, तो मैं कितने ऐड करूं? 2 ऐड करो। मैं इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया। अब देखें नेक्स्ट ऑड मेरे पास आ चुका है ये वाला। अब मुझे नेक्स्ट ऑड चाहिए, तो एक तो नहीं ना ऐड कर सकता, 2 ही करूंगा ना, क्योंकि एक करूंगा तो 6 हो जाएगा। 7 मुझे चाहिए, मजीद नेक्स्ट ऑड चाहिए, तो मैं फिर इसमें 2 ऐड इस तरह भी कर लूंगा। इस तरह ये देखें x+4 आ, इस वजह से ये फर्स्ट ऑड x आ गया, नेक्स्ट ऑड x+2 आ गया, नेक्स्ट ये आ गया। अब वो कहता है अगर तीनों को सम करें, यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखे यहां पर। अब इन तीनों को जो है ना जमा करता हूं, यानी उसने कहा था सम करे, अगर इनको जो सम है वो बराबर आता है किसके? 51 के। एक x जिसके साथ पूछना तो 1 होता है 1 1 1, 3x आ गया, 2 और प्लस कितना हो गया 4 6 51। ये प्लस उधर क्या आ जाएगा? माइनस 51 माइनस 6, जवाब आ जाता है 45। ये मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड 45/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x का जवाब आ गया 15। तो बेटा ये हमारे पास एक जो है फर्स्ट ऑड इंटीजर आ चुका है। तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट ऑड इंटीजर, यानी x की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑड इंटीजर मेरे पास आ गया 15। सेकंड इंटीजर मालूम करना है ना, तो
तो यहाँ पे लिखते जाए फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर, सेकंड ऑर्डर इंटीजर, और चाहे ना लिखे फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर। सेकंड इंटीजर्स क्या आ जाएगा जी, x प्लस 2। x की जगह मैं पुट करता हूँ जी 15 प्लस 2 यानी 17 आ जाएगा। थर्ड इंटीजर्स क्या आ जाएगा, x की जगह 15 आगे प्लस 4 क्या आ गया 19। एक 19 आ गया, एक 17 आ गया, एक 15 आ गया। ये बेटा हमारे पास जवाब आ गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और समझने वाला क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा। अब्दुल्ला picked up 96 ball and placed them into 2 buckets। बेटा अब्दुल्ला ने उठाए कितने बॉल, 96, 96 बॉल उठाए, और एंड आ गया और प्लेस देम रखे इनटू 2 buckets। 2 buckets का मतलब होता है बेटा बाल्टी। क्या होता है, बाल्टी। 2 बाल्टी के दरमियान में ये देखें, एक बाल्टी ये है, एक बाल्टी फर्ज करें ये है, ये 2 बकेट्स आ गए। ये बकेट्स 1 बकेट्स, ये यानी बकेट्स एक नंबर बकेट्स ये आ गया, और ये है 2 यानी 1 बकेट्स, ये आ गया जी 2 बकेट्स। ये 2 मैंने बकेट्स भी बना दिए समझाने के लिए बस। अब वो कहता है 1 बकेट्स हैज 28 मोर देन अदर। कहता है अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं एक अगर x है तो दूसरे इसमें से 28 ज्यादा है, यानी 28 मोर देन अदर बकेट्स। एक 1 बकेट्स है, अदर समझ ले कि ये है, ये 1 बकेट्स, और इसको हम अदर का नाम दे देते हैं। ये देखें, समझ ले अदर, वैसे तो 2 ही है। अदर बकेट्स का मतलब ये देखो 1 अगर x है तो अदर कितने ज्यादा है 28, तो यहां पर x प्लस 28 लिख देंगे। समझ आ गई। अब इसको कहता है कि ये जो है अब आपने बराबर रखना है इनको, ये टोटल को दोनों बकेट्स को अगर इकट्ठे किए जाए तो ये बनते हैं 96 बॉल। आपने दोनों बकेट्स में देखना है कि कितने कितने हैं, यानी इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने आएंगे। 96 टोटल है, तो करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी बेटा, इसको जरा समझने वाली बात है कि बॉल इन 1 बकेट्स, यहाँ पे ये लिख लें, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ बॉल्स, लेट लिख लें ऊपर, लेट बॉल्स इन 1 बकेट्स। ये रफ फॉर्मूला है, सारा रफ फॉर्मूला है, ठीक है, याद है समझाने के लिए बस। x आ गया, बॉल इन सेकंड बकेट्स 28 से ज्यादा है, x प्लस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब इन दोनों को मिला लें, x को भी और x प्लस 28 को भी, तो ये बनते हैं 96 उसने कहा। और बस कहता है कि यहाँ पे कितने आएंगे और यहाँ पे कितने आएंगे, बस इतना सा। x और x कितना बनेगा 2x, ये प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस 96 और माइनस 28। इन दोनों को बेटा अगर माइनस किया जाए, 96 ऊपर 28 नीचे, एक कैरी 16 में से 8 आ गया और 8 में से 2 68, ये आते हैं जी 68। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 2 पे बेटा डिवाइड कर ले, 2 3 जा और 2 4 जा, x का जवाब आता है जी 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, सवाल का जवाब क्या है कि बॉल इन 1 बकेट्स, बॉल इन 1 बकेट्स के अंदर आ गए हमारे पास 34, कितने 34, यहां पर क्या आ गए 34, और देखें दूसरे के अंदर कितने आ जाए, बॉल इन सेकंड बकेट्स, दूसरी बकेट्स के अंदर, दूसरी बाल्टी के अंदर कितने आ जाएंगे जी 34, यानी 34 जमा 28। तो इन दोनों को बेटा जमा करें, 34 और 28 को जमा कर लें, ये 2 एक कैरी आ गया, यानी 4 और 8 12 होता है, 2 लगा एक कैरी, 4 और 2 कितने हो गए 62। अब इन दोनों को ऐड करें, देखें ये इसके आते हैं जी, ये टोटल 1 बकेट्स के पहले के अंदर कितने थे 34 से, दूसरे के अंदर 62 है, तो दोनों को मिलाइए, देखें 96 बनते। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको वो भी, तो इसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, एक एक क्वेश्चन हुआ होगा, वहाँ पर भी MCQs भी सॉल्व होंगे, मैं यहाँ पर भी जैसे सॉल्व करवाए हैं सारे के सारे मेरे हाथ से ही लिखे हुए हैं,
तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बहुत हेल्पफुल चैनल है। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।